लोग इमरान खान की वजह से कहते हैं वो यू आर पाकिस्तानी इमरान खान। तो ये मतलब ये कोई ताना नहीं है, ये कोई स्टेट के लिए खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए ही कोई ताना नहीं। अगर आपके मुल्क में एक ऐसा शख्स जहांगीर खान थे, हसन सरदार थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, नुसरत फजली खान थे, तो खान साहब ने अपनी क्रिकेट की दुनिया में भी और फिर समाज की दुनिया में भी शौकत खानम, नंबल यूनिवर्सिटी और फिर पॉलिटिक्स। आप देखें ना, टू पार्टी सिस्टम को किसने ब्रेक किया? 40 साल से राज था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, म्यूजिकल चेयर थी पाकिस्तान में, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो। मैं जब स्टूडेंट था मैं सुनता था बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है जी, इंडियन एजेंट है। बेनजीर साहब की फॉलोअर कहते थे नवाज शरीफ साहब तो ग्रेटर पंजाब की बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो खान साहब ने उस टू पार्टी सिस्टम को ब्रेक करके एक नई लीडरशिप दी पूरे पाकिस्तान में। खान साहब ने बहुत सी ऐसी होप्स दिखाई हैं लोगों को, जिसकी वजह से लोगों ने उनको पसंद किया, या लोग समझते थे कि हाँ ये शायद आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने आपसे जिक्र किया था आगाज़ के अंदर कि मेरी भी इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मुलाकात हुई थी, कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात थी, मैं भी उसमें शामिल था। और मैंने तब भी इमरान खान साहब से सवाल किया था कि आप पावर में अगर दोबारा आते हैं तो पावर में आके आप फिर वही अमेरिका वहीं का वहीं खड़ा होगा, आप फिर कहेंगे जी मुदाखलत कर रहे हैं, आपको डील तब भी करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपने ये कहा था मैं एक बार इक़्तिदार में आ गया, मुझे मौका मिल गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसको आपने पकड़ा, किसको आपने साबित किया कि जी मैं उसे सलाखों के पीछे ले और मैंने करप्शन साबित कर दी और बहुत सारी चीज़ें, किसको आपने पकड़ा? मतलब मैं नहीं समझता कि उन्होंने वो जो चीज़ें कही थी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो चीज़ वो फुलफिल कर पाए। देखिए मुझसे आप, मैं गैर रिवायती अंदाज ये में बयान उनका ही है, मेरा नहीं है। मैं गैर रिवायती अंदाज में अगर जवाब दूँ ना जी, जो दो बातें जिनसे मुझे बड़ी मायूसी हुई अपनी गवर्नमेंट में, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, ज़ाहिर है मैं भी आम पाकिस्तानी हूँ, मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जो डिपार्टमेंट्स में जो ये सरकारी देवता बैठे हुए लोगों को हड़प करने के लिए हर सरकारी महकमे में अब चले जाएं, करप्शन का बोलबाला है। और पॉलिटिक्स में लोग आते ही सिर्फ इसलिए कि हमने पैसा बनाना है। तो जिस एक चीज़ ने मुझे मायूस किया वो हमारा इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन ना करना था। मैं इसको और खान साहब मेरे लीडर हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ने ये मौका दिया। तो जब भी मैंने खान साहब से बात की पूरे एहतराम से, डिसिप्लिन में वो बात की जो पब्लिक सेंटिमेंट था, मैं वो कोशिश करता था खुशामद में वक्त ना ज़ाया किया जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खुशामदियों ने दौड़ लगाई, हम उस लाइन में नहीं थे, हम कमज़ोर थे, बैक बेंचर थे, खड़े खान के साथ हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था और खान साहब ने इसको माना। दूसरी चीज़ ये थी, हमें भी बहुत सारी काली भेड़ें थी, हम कहें जी हम दूध के धुले हुए थे, हमें अपने दौर में उन लोगों को भी किक आउट करना चाहिए था। कुछ भागे अभी हाँ, वापस लेकिन आएंगे। हुआ, खान साहब ने कुछ स्टेप्स लिए। देखिए केपी में कुछ अरकान असम्बली को पार्टी से बाहर निकाला, उनको टिकट्स नहीं दिए। और खान साहब ने यहाँ अपनी गवर्नमेंट में भी अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे ऐड कर लें, मैं शायद भूलना जाऊँ बाद में। ये जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं या काली भेड़े जिन्हें आप कह रहे हैं, कभी इनकी वापसी हुई तो पार्टी कबूल करेगी इनको? कोई है आपके पास इस हवाले से? देखिए सियासी जमातों का, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो पार्टी से अपना चेंज कर चुके हैं रुख। अच्छा अली, मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ। अब मुझे एज ए पाकिस्तानी बड़ा क्लियर हूँ, मेरा पाकिस्तान इश्क है, मुझे भाई माँ जितना प्यार है पाकिस्तान से। मेरी ख्वाहिश है कि हम अपनी आंखों से पाकिस्तान को मॉडर्न इस्लामिक डेमोक्रेटिक मुल्क देखें। अब अल्लाह को पता है वो होता है या नहीं होता। एक चीज़ मैं गुजारिश आपसे कर दूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की सियासत के बारे में प्रेडिक्शन करना है नामुमकिन। अब जो खान साहब की ये 1.5 साल की या 2 साल की जो तकलीफ है जेल की, और पूरी पार्टी ने जिस चक्की से पिसी है और जिस तरह से अजियत बर्दाश्त की है, अगर हम लोगों ने वही किया जो हम माजी में करते रहे हैं, तो फिर ये जितना ये जो लव साइंस हैं लोगों के, ये जो लोगों का हमारे साथ मोहब्बत और इश्क और वारिफ्तगी है, इसका रिएक्शन भी बड़ा सख्त होगा। लोग अब खान साहब को रोल मॉडल समझते हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत इस पार्टी में वो ब्रादरीज़म, इसमें वो लॉबी सिस्टम। मुझे कहने दीजिए आप ये बात ना जी, मैं जब रुकन असम्बली बनकर आया तो मेरा ख्वाब था, ये मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे आप मॉडर्न वर्ल्ड में, यूरोप में और दीगर मुल्कों में, कोई भी शख्स अगर उसको अल्लाह ने कोई टैलेंट दिया है तो वो अज खुद उभर के सामने आता है, सिस्टम उसको प्रमोट करता है। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो बनते थे जिनको यही नहीं पता कि कॉटन की बेल्स होती है या कॉटन के डजन्स होते हैं। तो यहाँ लॉबी सिस्टम पे मिनिस्ट्रीज थी। यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा हावी है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको वो सिर्फ समझते हैं कि ये पैकेजेस लें और ये अपना जो इनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं ये वहीं तक महदूद रहे। और इससे भी बड़ा अलमिया मैंने ये देखा, मिनिस्टर रैंक के लोग
सिर्फ एक सूबाई हल्का जीतने के लिए, वो जो जीत कर आए हुए होते थे, होना तो ये चाहिए कि आप रुकन असेंबली बन गए, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, आप सेनेटर हैं, या भाई आप जीत चुके हैं ना, अभी तो इलेक्शन 5 साल बाद आएगा। तो मैं लोगों को देखता था वो अपने हल्के की जीत के फेयर में मुब्तला होते थे, वो खौफ में थे कि यार हमने अपना हल्का मजबूत कर रहा है, वो काम ही नहीं कर पाते थे। मतलब वो मुल्क यार अली, वो मुल्क जो जिसको अल्लाह ने नेचुरली एग्रीकल्चर में वो ताकत दी है कि हम सिर्फ अपने साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब की एग्रीकल्चर को अगर इंडस्ट्रियलाइज कर लें, हम साउथ एशिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट है। हम अपने केपी के गिलगित बल्तिस्तान की अगर सिर्फ जो सयाहत टूरिज्म को प्रमोट कर दें और उसको इंडस्ट्रियलाइज कर दें मॉडर्न वर्ल्ड की तरह, हमें डॉलरों की भीख की ज़रूरत नहीं है। हमारे बलूचिस्तान के में जो माइंस हैं, जो मिनरल्स हैं, जो हमारा जो सारा ये सी एरिया है गवादर से लेके और कराची तक, हमारे पास इतनी बड़ी एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि हम सिर्फ उस समंदर से, वो समंदर हमारा सोना उगलने वाला है, डायमंड्स उगलने वाला है। लेकिन यहाँ मिनिस्ट्रीज 2 GMQ हमको देनी है। पंजाब में 4 अराइयां दे बंदे बनणगे जी, 4 जट्टां दे बनणगे जी, 4 राजपूतां दे बनणगे, हुणे जनाब 4 बंदे जहांगीर खान साहब दे बनणगे। मतलब मैं हैरान होता था कि यार वो लोग जो असेंबली में अपोजिशन के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, वो मिनिस्टर्स के, मुझे एतराज नहीं है, बट अब ये सिस्टम खत्म होना है। आप खुल के बोल रहे हैं, मैं आपको टोक नहीं रहा। हाँ, मैं तो समझता हूँ। देखें, जब लोग चीजों को आइडियलाइज करते हैं ना, हीरो से लोग तवक्को भी यही रखते हैं कि वो एररलेस होगा, वो गलती नहीं करेगा। तो मुझे आज भी अगर फिर क्रिटिक भी होती है, हाँ क्रिटिक भी होती है। अगर खान साहब मुझसे, मतलब मुझे प्राउड है कि मैं उनकी टीम का मेंबर हूँ, बड़े बैक बेंच में हूँ और बड़ा नाम नहीं है, बड़ा नाम अल्लाह का है। अगर वो मुझे कभी एडवाइस करेंगे तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि खान साहब प्योरली एवरीवेयर मेरिट शुड बी प्रिवेल। अगर मेरिट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर हमने वही करना है कि जी 4 लोग वहां से लाने और हमें जो इंतखाब मुंतखब होकर शख्स है उसको मजबूत करना है, हमने ये मावनीन खुसूसी से जो हुकूमतें चलानी है ना जी। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, फिर लोग इससे भी तो मायूस होते हैं ना कि जब आप एक किसी बंदे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आप एक स्टांस अपना एक बिल्ड करते हैं, लोगों को कहते हैं जी कि बंदा डीजल है, ये मौलाना डीजल है, और बाद में आप उसी के पास जाके मुलाकातें करते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं, लोग कहते हैं ये भी सियासत कर रहे हैं, जो इन्हें करनी है, करनी थी एट लास्ट इन्होंने, फिर वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो है। अली, मैं अगले रोज़ ना डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को सुन रहा था नेशनल असेंबली के फ्लोर पे। उन्होंने फरमाया कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कई बार इस ऐवान से रोते हुए, खातून थी ना, खवातीन मुश्किल होती हैं, बड़ी तकालीफ देखी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने। बाप की शहादत, भाई का कत्ल सड़क के ऊपर, अपनी हुकूमत में लातादाद तकालीफ, अपनी सारी अर्ली एज मैरिड, उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी, उनके शोहर जेल में, खुद वो जेलों में रहीं, और मैं नहीं समझता कि उस खातून ने कोई सुख का सांस लिया और बड़ी जवानी में वो दुनिया से चली गई। तो ये कल्चर हमारी पॉलिटिक्स पे अब नहीं आया। ये अर्ली 80s से और अर्ली 90s से और लेट 80s से ये कल्चर मुतारिफ करवाया गया। और मैं इसको माजरत के साथ, कोई मेरा PMLN का दोस्त बुरा माने या भला माने, ये कल्चर उन्होंने ही इस मुल्क को दिया। 80s 85 से पहले इतनी सख्त ज़ुबान मुखालिफिन के बारे में इस्तेमाल नहीं होती थी। बड़े बड़े वाक़यात हुए, FIRs हुई है, लेकिन जो कल्चर हुआ प्रोमोट 80 से ऑनवर्ड, वो हमारी पार्टी में भी आया। और मुझे आपको गुजारिश कर दो, बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि मुझे बतौर रुकन असम्बली, या अगर मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे मुनासिब लफ्ज़ भी इस्तेमाल करके मैं उन सख्त लफ्ज़ों की जगह बेहतर लफ्ज़ बोल के अपनी कौम को एक अच्छा मैसेज दे सकता हूँ। और खान साहब को तो लोग बड़ा आइडलाइज करते हैं, तो खान साहब अगर बहुत खूबसूरत और अच्छे लफ्ज़ों में अपने मुखालिफत पे तनकीद करेंगे, वो ज़्यादा पॉपुलर होगी। लेकिन चूँकि पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है, जब आप जलसों में होते हैं, खान साहब को मैंने नॉर्मल ज़िंदगी में इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं पाया। मैं बड़ा हैरान होता था। वो जलसे में काज़ार एक टेम्पो होता है, उसमें कोई ना कोई बात, लेकिन आपने इसके अपोजिट क्या देखा, हमारे मुखालफीन कितनी खौफनाक बातें करते हैं। मतलब जमाइमा खान साहबा, जो खान साहब की एक वक्त में अहलिया थी, अब तो नहीं है, उनकी ज़ात के बारे में वो यूरोप में बैठी है, वो UK में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के से। उन्होंने यहाँ चैरिटी की होगी, यहाँ उन्होंने सोशल वेलफेयर के काम किए होंगे। उस खातून ने खान साहब के फैमिली मेम्बर्स को, खान साहब के दोस्तों को किस कदर बेहुदा गुफ्तगू का सामना में करना पड़ा। तो जब आप मेरी तरफ से
बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप देखेंगे, मैं एक नेगेटिव स्नाइपर हूँ और मैं अपने लफ्ज़ों से आपकी दिल आज़ारी कर रहा हूँ, तो चले अल्टीमेटली आप भी कोई रिएक्शन देंगे। हम खान साहब के मुखालिफिन पे आ जाते हैं, सियासी मुखालिफिन पे आ जाते हैं। हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात कर लेते हैं, हम मरीम साहिबा हमारी जो सीएम है उनकी बात कर लेते हैं। चले आपसे मैं पूछ लेता हूँ, अभी पीटीआई को आप भी प्रेजेंट कर रहे हैं, मरियम या बिलावल? क्या ये कंपैरिजन चले क्या कर? एज अ फ्यूचर पॉलिटिशियन हम बात कर लेते हैं। नहीं, मैं तो मेरी राय बड़ी डिफरेंट है। अच्छा। पाकिस्तान की